श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 24 फरवरी को विजया एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और एकादशी तो अपने आप में प्यारी होती ही होती है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि इस बार की एकादशी आपकी सोमवार के दिन पड़ रही है, यानी कि अपने महादेव के दिन पे पड़ रही है। तो आप सभी लोगों को अपनी मनोकामनाओं को अगर बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करनी है तो ये 5-5-5 वाला उपाय आप सभी को करना चाहिए, जिससे आपकी जो मनोकामना है वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो पाए। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। अब आखिर ये 5-5-5 का मतलब क्या है। तो आप सभी को इस उपाय के लिए 5 बेलपत्र चाहिए। कितने? 5 बेलपत्र के साथ में आप सभी को चाहिए होंगे 5 सफ़ेद पुष्प। देखो, जो चीज़ें बताऊंगा इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि भैया ये नहीं मिलेगा तो ये ले सकते हैं, नहीं। आपको 5 बेलपत्र कहा गया तो 5 बेलपत्र ही लेना है। 5 सफ़ेद फूल कहा गया तो 5 सफ़ेद फूल ही लेना है। साथ ही साथ एक चीज आपको और लेनी है और वो होगी दूर्वा। कितनी? 5 दूर्वा आपको लेनी। ठीक, तो ये 3 चीजें हो गई, 5-5-5। अब बातें करते हैं इस उपाय को करना कैसे है। सबसे पहले ये जो मैंने आप सभी को 5-5 और 5 यानी कि 5 बेलपत्र, 5 सफेद पुष्प और 5 दूर्वा, यही तो मैंने आपको बताया। इसके साथ में आपके पास में होना चाहिए 1 बाल्टी पानी, है ना। और उस बाल्टी के अंदर तांबे के लोटे को डाल देना। अब यहां पे समझने की बात यह है कि जो 5 बेलपत्र होगा उसमें से 1 बेलपत्र, जो 5 सफेद फूल हैं उसमें से 1 सफेद फूल और जो 5 दूर्वा है उसमें से 1 दूर्वा आप सभी को लेनी। ठीक है ना। इन एक एक सामान लो और उन्हीं एक एक सामान को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और फिर 1 लोटा इसी बाल्टी में से जल को उठा करके और आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। फिर से दूसरा काम क्या करना है। अब 5 में से 1 निकाले तो बचा कितना? 4 बचा। इसमें भी 4 बचा, इसमें भी 4 बचा। फिर से वही प्रोसेस। फिर इसमें से एक बार निकालो 1 बेलपत्र, 1 सफेद फूल और 1 दूर्वा। ठीक है। फिर उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ, फिर 1 लोटा जल, फिर 1 बेलपत्र, 1 सफेद फूल, 1 दूर्वा, फिर जल। इसी तरीके से एक एक करके 5 बार आप सभी को 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा, 5 सफेद पुष्प आप सभी को समर्पित करके और 5 लोटा जल आप सभी लोगों ने अगर इस एकादशी के अवसर पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में समर्पित कर दिया तो आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी होगी। अब यहां पे एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोगों को अपना चेहरा रखना होगा उत्तर दिशा की तरफ। इस चीज का ध्यान रखेंगे। जब आप चीजों को समर्पित करेंगे उस टाइम पे आप अपनी मनोकामना, उस टाइम पे आपको कोई मंत्र नहीं बोलना। जैसे 1 बेलपत्र, 1 दूर्वा, 1 सफेद फूल लो तो अपनी मनोकामना कह के चढ़ाओ और जल को जब समर्पित करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है ना। तरीका समझिएगा हर चीज का। जो चढ़ाओगे तो उस टाइम पे चढ़ाते टाइम अपनी मनोकामना कहनी है और जो बेलपत्र समर्पित जब जल समर्पित करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है ना। करके देखिएगा आज इस एकादशी के अवसर पे इस उपाय को, आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है वो आप सभी को करना है घी के साथ में, है ना। और ये जो घी होना चाहिए ये गौ माता का घी होना चाहिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा नियम और छोटा सा तरीका आप समझेंगे। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, मतलब हर छोटी बातों को लेके घर में बहस होना, लड़ाइयाँ होना, झगड़े होना, आपस में लोग चिल्लाते रहते हों, तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इस सभी के लिए आप सभी को सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी घी की, जैसा मैंने आपको बताया। और घी के साथ में आप सभी को लेना है एक शमी का पत्ता। शमी के पत्र अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो चावल का दाना ले लो। अब कुछ लोग कहेंगे भैया एकादशी है, कैसे चावल चढ़ा दें। अरे तो बच्चा, चावल आप चढ़ा सकते हो, खा नहीं सकते चावल एकादशी पे, बट चावल आप चढ़ा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। लेकिन अब पहले खोज लेना कि शमी का पत्ता आपको मिल जाए। कितने? 1। शमी के पत्र को लेकर के, घी को लेकर के पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। एक तरीका थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं, गुरु जी ने एक स्थान बताया है शिवलिंग पे जो कि ये होता है। ये किसका स्थान है? ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। किसका? माता अशोक सुंदरी का, जो भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री हैं, सबसे छोटी पुत्री। तो यहीं पे सबसे पहले क्या करना है
जो घी मैंने आपको दिखाया बताया, उस घी का लेपन करो। घी का लेपन करने के बाद में घी के ऊपर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि कहाँ पे चढ़ाएंगे? माता के हस्त कमल पे आपको शमी के पत्र को समर्पित करना है। जब घी का लेपन करोगे तो उस टाइम पे आप सभी को, जो भी व्यक्ति घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के घी का लेपन करेंगे। लेकिन जब शमी का पत्ता समर्पित करोगे तो नाम आपको वही पुराना वाला लेना है जो मैंने आपको बताया है लड़ाई झगड़े के लिए। वो कौन सा नाम है? आशुतोष महादेव के नाम से आप सभी को समर्पित करना है। और फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं, यकीन मान लीजिए किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े को लेकर के नहीं हो सकती। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर, बहुत ही इजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय था। तो हम सभी लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को बेलपत्र से करनी है। आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी तक जब से हमने ये ऑफर स्टार्ट किया था महाशिवरात्रि का, आप सभी के द्वारा 5863 लोगों ने अभी तक रुद्राक्ष का ऑर्डर कर रखा है। अगर आपको भी ऑर्डर करना है तो 26 फरवरी रात 12 बजे से पहले आपको 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी, इनमें से अगर कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, तो इसके साथ देखो मैं क्या क्या आपको मुफ्त दे रहा हूं। आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, आप सभी को 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, आप सभी को रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए फ्री मिलेगी, प्लस आप सभी लोगों को मिलने वाली है इस बार 50 ग्राम भस्म जो कि बेल पत्र की छाल से बनी हुई है। और प्लस आप सभी लोगों को मिल रही है इस बार एक नई चीज मैंने जोड़ी है, और वो है एक रुद्राक्ष का फल, जिसको आप निकालोगे उसके छिलके को तो 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक निकल सकता है। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, रात 12 बजे से पहले अगर आप मुझे मैसेज कर देते हैं तो इस ऑफर का लाभ आपको मिलेगा। ठीक है ना? चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। अब ये जो तीसरा उपाय है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। फायदा इच्छाएं की पूर्ति के लिए, है ना? जैसे व्रत रहते हो, उपवास रहते हो, कोई भी प्रॉब्लम घर में है और उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा, बहुत टेंशन में चल रहे हो, तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे। 1 बेलपत्र लीजिएगा, बहुत ज़्यादा की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको। ठीक है ना? सिर्फ 1 बेलपत्र लो, और बेलपत्र के साथ में आज आप सभी को लेना है पीला चंदन। ध्यान रखिएगा, जो पीला चंदन आप इस्तेमाल करोगे वो सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? गीला वाला पीला चंदन लेंगे, और फिर आप सभी को इस प्रकार से लेना है काला तिल। क्यों? हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एकादशी का जब भी उपाय करते हैं तो काले तिल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना? ज़्यादा नहीं, बस हाँ 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। थोड़ा सा तरीका समझेंगे। महादेव का शिवलिंग है। अब आपके पास में कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़ें। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में पीला चंदन है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर पीले चंदन का लेपन करो, जैसे मैंने किया। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में जो काला तिल मैंने आपको बताया है, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन समस्याओं के लिए आप काला तिल पहले उसी पीले चंदन के ऊपर समर्पित करके अच्छे तरीके से पीले चंदन को क्या करोगे? आप पीले चंदन के ऊपर काले तिल को अच्छे तरीके से आपको घुमाना है और घुमाने के बाद में आप सभी लोगों को फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अब जो आपके पास में बची हुई 1 बेलपत्र है, उस 1 बेलपत्र को अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपकी सारी मनोकामना बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना? कितने उपाय समझ में आए आपको? आप सभी को 3 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी बहुत स्पेशल से उपाय की समझने की, और वो उपाय आप सभी को करना होगा इस प्रकार से। ठीक है? देखो, अब इस उपाय के सबसे पहले फायदे समझ लो, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना? देखो, यहाँ पे आप सभी को शहद दिख रहा है, तो यह उपाय स्पेशली होगा रोग मुक्ति के लिए, कि घर में अगर कोई इंसान बीमार पड़ता है ना, तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आप सभी को लेना है शहद, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। शहद के साथ में आपको 5 काली मिर्च लेनी है। कितनी?
5, लेकिन खड़ी काली मिर्च लेनी नहीं। 5 काली मिर्च गिन करके लेना, उसको अच्छे से कूट लो, पीस लो और इसका पाउडर बना दो। पाउडर बनाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास जाओ, शहद का जो लेपन होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करो, और जो आपके पास में पिसी हुई काली मिर्च है उसको उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए जो बीमार है, आप शहद के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करके और फिर 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हैं, करके देख लीजिए, कोई भी दिक्कत आपके घर में नहीं होगी। जो इंसान घर में बीमार होगा उसकी बीमारियां भी ठीक ज़रूर हो जाएंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।